हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एज रिलेशन का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे वह आपके थिंकिंग पर डिपेंड करेंगे। आप कैसा सोच पा रहे हैं वैसे जल्दी ही आप बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की दुगुनी थी। पिताजी बोल रहे हैं, किससे? पुत्र से बोल रहे हैं कि जिस समय तुम पैदा हुए थे उस समय हमारी जो उम्र है, मतलब उस समय हमारी जो उम्र थी वह तुम्हारे आज की उम्र से दुगुनी थी। यानी जो उम्र तुम्हारा आज है प्रेजेंट में उसका दोगुना था। यानी एक है तो उस पीरियड में हमारा क्या था? दोगुना था। चलिए आगे जो बताया जा रहा है, आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र जो है 58 वर्ष है। इसमें पिताजी बोल रहे हैं कि आज मेरी उम्र और माँ की उम्र, यानी पिताजी का उम्र और माताजी के उम्रों का योग क्या बताया जा रहा है? 58 वर्ष। उसके बाद बताया जा रहा है कि यदि पुत्र 10 वर्ष का है तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की प्रेजेंट का एज क्या है बताया जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट का एज बताया जा रहा है 10 वर्ष। पुत्र यदि 10 वर्ष का है तो बताया जा रहा है क्या कि उस समय हम पहले, यानी कि जब पुत्र पैदा हुआ था उस पीरियड में पिताजी आज के उम्र के दोगुने थे। यानी उस समय कितने वर्ष के थे? 20 वर्ष के थे। 10 का दुगुना क्या हुआ? 20 वर्ष। लेकिन किस समय? जिस समय बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन आज तो 10 वर्ष का समय बीत चुका है, तब यह बच्चा कितना बड़ा हो गया है? 10 वर्ष का हो गया है। तो पिताजी भी तो 10 वर्ष बड़े होंगे, अर्थात पिताजी अब 10 वर्ष बढ़ के कितने हो गए? 30 वर्ष हो जाएंगे। यह बात आपको समझ में आ रहा होगा। जब पिताजी आज के डेट में 30 वर्ष हैं, पुत्र है 10 वर्ष का है कि पिताजी और माताजी का उम्रों का योग क्या है? 58 वर्ष है। अब पिताजी का उम्र तो यहाँ से निकल गया 30 वर्ष, तो 58 वर्ष में से हम क्या करेंगे? घटा देंगे तो माताजी जी का जो उम्र है वह आसानी से निकल जाएगा। माताजी का उम्र जो है वह आसानी से निकल जाएगा। यह बात आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और इसमें आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग करना है। जितना जल्दी थिंकिंग कर पाइएगा, अच्छा कर पाइएगा, उतना ही जल्दी बना पाइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 25 वर्ष है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र बताइए। आपको देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि 3 लोगों का औसत उम्र, 3 लोगों का औसत उम्र बताया जा रहा है 25 वर्ष। कितने लोगों का? 3 लोगों का है। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। और क्या बताया जा रहा है कि इन लोगों के उम्रों का जो अनुपात है वह 4:5:6 है। अनुपात बताया जा रहा है और औसत बताया जा रहा है। लोग कितने हैं? 3 लोग हैं। औसत के विषय में हालांकि अभी तो बताया नहीं है, लेकिन इसके विषय में थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। औसत बराबर जो होता है क्या होता है? राशियों का योग, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, हम संख्या लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए, औसत बराबर जो होता है क्या होता है? राशियों की योग बटा में राशियों की संख्या। यहाँ देखिए, आपको समझना क्या है, यहाँ राशि कितना है उनका योग करना होगा, यहाँ औसत है। तो यहाँ से हम आप ज्ञात क्या कर सकते हैं? औसत 25 दिया हुआ है, इस राशियों का योग यानी तीनों लोगों के उम्रों का योग, इस बात को समझिएगा, क्या निकलेगा? योग। अब बटा में संख्या क्या है? 3 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 75 बराबर योग। किसका योग? उम्रों का योग। समझ पा रहे हैं? यानी उम्रों का योग यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। औसत जब भी दिया रहेगा तो जितना औसत दिया है और जितनी संख्या है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें योग प्राप्त होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आपको यहाँ करना क्या है कि यहाँ से हम निकाल पा रहे हैं क्या कि जो योग हुआ उम्रों का योग वह क्या हुआ भाई? 75 वर्ष हो जाएगा। कैसे? 25 × 3 सिर्फ करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। 25 एक लोगों का उम्र का औसत बताया जा रहा है, मतलब तीनों लोगों का औसत उम्र बताया जा रहा है। यानी एक लोगों को हम यदि 25 मान के चल रहे हैं तो 3 लोगों का 75 हो जाएगा। इस प्रकार से हम काम करेंगे। अब देखिए, रियल योग हमको दे दिया गया है, यहाँ अनुपातिक योग है। इसको हम अनुपातिक योग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अनुपात है यहाँ, तो 5, 4, 9 और 6, 15 हो जाएगा। यानी टोटल यदि जोड़ा जाए तो सबका जोड़ क्या होगा? 15 अनुपात होगा। 15 अनुपात किसको डिनोट कर रहा है? 75 को। एक अनुपात जो होगा 15×5=75, यानी एक अनुपात जो होगा वह किसको बताएगा? 5 को बताएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। हमसे पूछा रहा है कि सबसे बड़े
जिनका जो सबसे ज़्यादा उम्र है, बड़े लोग हैं, उनका बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसके पास 6 अनुपात है। तो 6 अनुपात का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर दिए, 5 × 6 अर्थात 30। बहुत ही सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, बहुत आसान है। ऐसा सब क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बोनस पॉइंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 3 साल पहले ABC की औसत आयु 27 साल थी। ध्यान से देखिएगा, 3 साल पहले, 3 साल पहले ABC की औसत उम्र क्या बताया जा रहा है? 27 वर्ष। तो औसत उम्र को ऐसा समझ के चलना है, जो दिया है औसत उम्र वह तीनों लोगों का है। इस बात को हम लोग मान के चल रहे हैं, कन्फर्म हमको आंसर नहीं बनाना है, क्या करना है, मान के चलना है। मान लेते हैं 27 वर्ष से भी है, 27 वर्ष से भी है और 27 वर्ष से भी है। 3 साल पहले का एज है, तो अब बताइए आज का एज क्या होगा? 3 साल सभी लोग बढ़े होंगे क्या? यानी 30 वर्ष ए भी हो जाएंगे, 30 वर्ष ए भी और 30 वर्ष ए भी। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद जो हम समझेंगे, देखिए क्या दे रहा है। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले बी और सी की, देखिए यहाँ बी हम लिख रहे हैं और सी लिख रहे हैं, औसत उम्र क्या है? 20 वर्ष है। तो जब 20 वर्ष औसत उम्र है तो हम मान के चल रहे हैं कि दोनों लोग 20 वर्ष के होंगे। लेकिन यह 5 साल पहले की बात कही जा रही थी, इनको भी आप प्रेजेंट में लाइए। यह क्या हो गए? ये वाला जो है यह प्रेजेंट का एज है और इनको भी प्रेजेंट का एज लाइए। तो प्रेजेंट का इनका एज क्या हो जाएगा? 5 साल दोनों लोग बढ़ेंगे, यानी 25 वर्ष और 25 वर्ष। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए क्या है कि तीनों लोगों को यदि देखा जा रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ तीनों लोगों को देखा जा रहा है तो तीनों लोग मिलकर 90 वर्ष बना रहे हैं। यानी तीनों लोगों के उम्रों का योग वर्तमान में 90 वर्ष बन रहा है। और इन दोनों लोगों के उम्रों का योग क्या बताया जा रहा है? इन दोनों लोगों के उम्रों का योग 50 वर्ष बताया जा रहा है प्रेजेंट में। दोनों लोगों के उम्रों का योग 50 वर्ष और 90 वर्ष ऐसे दिख रहा है हमको, मतलब दोनों कंडीशन में। तो ये आप ज्ञात कर सकते हैं क्या? तीनों लोग मिलकर 90 वर्ष बना रहे हैं और ए बी और सी मिलकर अकेले 50 वर्ष बना रहे हैं, यानी दोनों लोग मिलकर। तो ए अकेला कितना होगा भाई? तो ए अकेला आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि 90 में से यदि हम 50 को माइनस कर देंगे तो जो 40 बचेगा, यही हमारी क्या होगी? ए की वर्तमान उम्र होगी। देखिए वैसे हम समझाने में आपको बहुत ज़्यादा लपेटे हुए हैं, इसलिए कि आप इसके बेसिक को अच्छी तरह समझ लें। बातों को कितना हूँ ज़्यादा घुमाएं, आप उसको समझ के कर लें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ध्यान से देखिएगा, किसी परिवार में 6 पुत्र हैं, 6 पुत्र, उनका जो औसत उम्र है क्या है? 8 वर्ष है। याद रखिएगा, जब 6 पुत्र है, औसत उम्र 8 वर्ष है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक पुत्र जो है 8-8 वर्ष के रहे होंगे, मान के चला जा रहा है। तो 6 पुत्र का 8 छक्के कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका योग निकल जाएगा, उनके उम्रों का योग निकल जाएगा। तो 8 छक्के कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए इसके बाद इसमें क्या बताया जा रहा है? पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत उम्र 22 वर्ष हो जा रहा है। देखिए पुत्र यानी 6 पुत्र हैं और फादर और मदर, समझ रहे हैं? ये तीनों लोग को मिला दिया जा रहा है तो औसत उम्र हमें क्या पता चल रहा है? 22 वर्ष। इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ कितने लोग हो गए टोटल भाई? 6 लोग ये हो गए और 2 लोग ये, टोटल 8 लोग हो गए। औसत उम्र क्या बताया जा रहा है? 22 वर्ष। तो हम 8 में 22 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका योग निकल जाएगा क्या? चलिए सब लोगों का योग निकलेगा, तब 22 8 कितना हो जाएगा भाई? यानी कह सकते हैं जो हमारा योग होगा वह क्या होगा? 176 होगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। देखिए लड़का लोग है, यानी 6 लड़का मिलके हमारा 48 वर्ष ही बना रहा है और माता पिताजी मिल जा रहे हैं तो टोटल कितने बन जा रहे हैं? 176 बन जा रहा है। तब यहाँ से आप कीजिएगा क्या? यहाँ देखिए और कुछ बताया जा रहा है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा हैं, पिताजी 8 वर्ष बड़े हैं, तो देखिए इसको कैसे और बनाया जाएगा और माता की आयु पूछा जा रहा है। देखिए बनाने के लिए बहुत सिंपल है कि पहले जो लड़का है उनको माइनस कर दीजिए। पहला काम कीजिए क्या कि जो लड़का लोग हैं उनको माइनस कर दीजिए। तो आप यहाँ ना देखिए, यहाँ देखिए, देखिए 176 टोटल उम्र है, उसमें से 6 लड़कों का उम्र 48 वर्ष है। यहाँ से माइनस हुआ तो क्या हुआ? 16 में से 8 हो जाएगा, यहाँ से 128 वर्ष हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ 2 माता और पिताजी का जब योग हो रहा है, यानी पिताजी और माताजी इन दोनों लोगों का योग हो रहा है, वह क्या हो रहा है? 128 वर्ष का हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ऐसा कैसे? यह जो है यह 8 लोगों का योग है, यानी कि 6 लड़के और माता पिता सभी लोगों का योग है। यह क्या है? 6 लड़कों का योग है। सभी लोगों के योग में से हम लड़कों का योग घटा दिए तो यहाँ से सिर्फ माता पिता बचे, यानी माता पिता दोनों लोग मिल के कितने बना रहे हैं? 128 वर्ष बना रहे हैं। तब आपको क्या करना होगा? यहाँ यह भी बात बताया जा रहा है कि पिताजी हैं वह क्या कर रहे हैं? 8 वर्ष बड़े हैं। जब 8 वर्ष बड़े हैं तो इस बात को देखिए, पिताजी के जगह पे हम क्या लिखते हैं? यम प्लस 8 लिख सकते हैं क्या? यानी पिताजी क्या हैं? माता से 8 वर्ष बड़े हैं और प्लस फिर से माता
ऐसे लिख सकते हैं बराबर 128। 2m बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 128 माइनस 8 कर देंगे, यानी कि 2m बराबर होगा क्या 120, यानी m बराबर क्या हो जाएगा भाई 60। यहाँ से 2 भाग देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनेगा कि माता जी कितनी वर्ष की हैं, तो 60 वर्ष की हैं। देखिए समझाने में समय लग रहा है, इसका मतलब सिर्फ सीधी बात है, इसके लिए कोई पार्टिकुलर ट्रिक नहीं है, आपको समझ के बनाना है। जितना ज़्यादा अच्छा से समझिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, उतना ही जल्दी ये सब क्वेश्चन बनेगा। यहाँ हमें यदि बनाना होगा, यदि बाय द वे हम कलम ना उठाएं तो इस बात को अच्छी तरह से बनाया जा सकता है बिना कलम उठाए भी। यहाँ से आप अपने से दिमाग से भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए। बोल रहा है क्या कि मेरी आयु है, उसको 3 वर्ष बाद लीजिए। ऐसे प्रश्न को हम पहले क्या करेंगे, यक्स मान के ही बनाना होगा। तो मान लेते हैं उसकी आयु जो है वह यक्स है, तो वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद लीजिए। तो 3 वर्ष बाद मतलब कि यक्स में 3 हम ऐड करेंगे तब 3 वर्ष बाद जाएगा। उसे 3 से गुणा कीजिए, फिर बोला रहा है कि इसको 3 से आप गुणा कीजिए। गुणा करने के बाद क्या बोल रहा है, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए। क्या बोल रहा है कि जो गुणनफल आ रहा है इसमें 3 वर्ष पहले के आयु के 3 गुने के गुणनफल को घटा दीजिए, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तब क्या कह रहा है, तो घटाने पर क्या बन रहा है, तो उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है, यानी उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है, नहीं वह कितना वर्ष का है यह प्राप्त हो जाता है। बस यही इक्वेशन इसको बनाना है, इसको समीकरण बनाना होगा आपको, तभी आप निकाल पाएंगे आंसर, अन्यथा इसका आंसर नहीं निकाला सकता है, बहुत टफ क्वेश्चन फिर हो जाएगा। तो देखिए इसमें नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इन दोनों में से 3 को लीजिए कॉमन, 3 को जो ही आप कॉमन लेंगे तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यक्स प्लस 3 हो जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिए, और फिर माइनस हो जाएगा, और इन देखिए यहाँ यक्स माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए होगा क्या यक्स, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए इसको आप सीधा कर लीजिए, यक्स प्लस 3 माइनस यक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा इक्वल टू यक्स होगा। अब देखिए ए वाला और ए वाला कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में है, 3 3 क्या हो जाएगा भाई, टोटल 6 हो जाएगा। 6 में 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणे 6 हो जाएगा बराबर यक्स 6 18 बराबर यक्स, यानी यक्स का जो वैल्यू है वह क्या होगा 18 वर्ष। उस बच्चे की उम्र निकाली जा सकती है कि 18 वर्ष हुआ। इसमें आपको इक्वेशन बनाना आवश्यक है। यदि आप इक्वेशन नहीं बनाते हैं तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आप ज़्यादा समय लेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए इस टॉपिक का हम नाम इसलिए रखे हैं कि आप जितना ज़्यादा थिंकिंग कर पाइएगा उसको उतना ही ज़्यादा बना पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सेशन होता है यहीं लास्ट होता है। धन्यवाद।